belajar buat ngurus hidup lo sendiri. Karena yang bisa diharapkan di Jakarta ini, San, ntar juga satu negara. Gak ada gunanya hidup. क्या हो अगर एक यतीम बच्चे को आसमानी बिजली की ताकत मिल जाए। हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे बच्चे से होती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहां वर्कर्स अपनी तनख्वाह बढ़ाने और अपने साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं। इसी दौरान फैक्ट्री के स्पीकर पर वर्कर से मुज़ाकरात के लिए ऐलान किया जाता है। एहतजाज रुक जाता है और कोई से दो वर्कर्स को बातचीत के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में आने की ऑफ़र की जाती है और दो वर्कर्स मुज़ाकरात के लिए चले भी जाते हैं। अब हमें एक सांचा नामी लड़का छत पर दिखाया जाता है कि ये सब कुछ देख रहा होता है। कुछ देर बाद सांचा घर आ जाता है और अपने डैड रुद्रा का इंतजार करने लगता है। यह हमें पता चलता है कि रुद्रा फैक्ट्री वर्कर यूनियन का एक जज्बाती लीडर है। रुद्रा के घर आने पर सांचा इससे पूछता है कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, जिस पर रुद्रा जवाब देता है इंसान को हमेशा अपने इर्द गिर्द होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, और जो इंसान अपने लिए और दूसरों के हक के लिए नहीं लड़ता वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है। 3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन मुज़ाकरात के लिए गए वर्कर्स वापस नहीं आते। अगली सुबह जब सांचा उठता है तो अपने वालिदैन की बातें सुन लेता है। वो दोनों लापता वर्कर्स के मुतालिक बात कर रहे थे। यहाँ सांचा की माँ डाला इसके डैड को फैक्ट्री जाने से मना करती है, लेकिन रुद्रा फैक्ट्री जाने पर बदजिद था और डाला की बात नहीं मानता और फैक्ट्री चला जाता है। रुद्रा बाकी फैक्ट्री वर्कर के साथ मिलकर सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर देता है, जबकि दूसरी तरफ सांचा और इसकी माँ लापता वर्कर्स के घर इनका पता करने चली जाती हैं। डाला लापता वर्कर्स को घर में देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन इसकी बीवी झूठ बोलती है कि वो अभी तक नहीं आए। डाला सारी बात समझ जाती है और जल्दी से अपने शोहर को सच बताने और इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए फैक्ट्री की तरफ भागती है, क्योंकि जिन लोगों के लिए वो लड़ रहा था वो इसके साथ दगा कर रहे थे। भागते हुए डाला गिर जाती है और इसका पाँव जख्मी हो जाता है। अब इसके लिए चलना मुमकिन नहीं रहता है तो वो सांचा को जाकर अपने वालिद को सारी हकीकत बताने को कहती है। इधर फैक्ट्री के अंदर रुद्रा सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते लड़ते फैक्ट्री के अंदर घुस चुका था। इसी दौरान एक अनजान शख्स रुद्रा को चाकू मारकर मार देता है। इतने में सांचा भी वहां पहुंच जाता है और अपने वालिद को मुर्दा देखकर रोने लगता है। फिर गुस्से में खड़ा होकर सबसे अपने वालिद की मौत का बदला लेने का ऐलान करता है। सांचा गुस्से में एक सिक्योरिटी गार्ड की सेफ्टी डाल उठाता है और आसमान की तरफ मुँह करके ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देता है जैसे मदद मांग रहा हो। इतने में आसमान से बिजली सीधी सांचा पर गिरती है और वो दूर जाकर गिरता है। हाथ में थामी हुई डाल भी टूट जाती है और देखते देखते तमाम गार्ड्स की भी डालें टूटना शुरू हो जाती हैं। यह मंजर तमाम लोगों को हैरान कर देता है। इतने में कुछ वर्कर सांचा को चेक करने आगे आते हैं, लेकिन जैसे ही वो इसको छूते हैं तो इन्हें एक ज़ोरदार झटका लगता है और दूर जाकर गिरते हैं। अब कहानी कुछ वक्त बाद की दिखाई जाती है। सांचा अपने घर के अंदर बैठा होता है। इसकी माँ इसे बताती है कि इसे घर का सामान खरीदने के लिए कुछ दिन के लिए शहर जाना होगा। सांचा कहता है मैं घर में अकेला कैसे रहूँगा, लेकिन इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, तो वो मान जाता है। कई दिन गुजरने के बाद भी डाला वापस घर नहीं आती। घर में खाने पीने का तमाम सामान ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से सांचा को घर से बाहर निकलना पड़ता है ताकि वो अपनी भूख को ख़त्म कर सके। लेकिन गली के शरारती बच्चे इसका पीछा करते हैं और इसे पकड़कर बुरी तरह मारते हैं। मज़ीद तकलीफ देने के लिए लकड़ी का टुकड़ा उठाते हैं कि इतने में अंग नामी एक लड़का आ जाता है। वो इन लड़कों को भगा देता है और बेहोश सांचा को अपने घर ले आता है। होश आने पर सांचा खुद को एक कमरे में पाता है जहाँ अंग इसके होश आने का इंतज़ार कर रहा होता है। अंग इसे कहता है अगर इस दुनिया में ज़िंदा रहना तो दूसरों से खुद को बचाना होगा और इसे मजबूत बनना होगा। वो इसे सेल्फ डिफेंस सिखाएगा ताकि खुद को दूसरों से महफूज रख सकें। अंग खुद लावारस था और अब सांचा भी लावारस हो चुका था। अंग इसे कहता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए किसी बड़े शहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ रहना मुश्किल होता जा रहा था। पैसे न होने की वजह से इन्हें चलती हुई ट्रेन पर चढ़कर चोरी यहाँ से जाना होगा। अंग मजबूत और बड़ा होने की वजह से ट्रेन पर चढ़ जाता है, लेकिन सांचा ऐसा नहीं कर पाता। अंग के चले जाने से वो फिर से अकेला रह जाता है और वो छोटे छोटे काम करके ज़िंदा रहना सीख जाता है। अगले सीन में हम कुछ साल बाद का वक्त देखते हैं। अब सांचा बड़ा हो चुका है और एक पेपर फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। एक दिन बस में जाते हुए कुछ लोगों को सड़क पर गुंडागर्दी करते देखता है, लेकिन अंग की नसीहत याद करते हुए खामोश हो जाता है कि पहले किसी से लड़ाई नहीं करनी, हर सूरत लड़ाई से बचने की कोशिश करनी है। अब वो नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन आसमानी बिजली से इसे आज भी डर लगता है। इसलिए जब भी आसमानी बिजली को देखता तो खौफ के मारे छुप जाता था। अब हमें अमीर लोगों की एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां दो लोग पिंकू नामी शख्स के मुतालिक बातें कर रहे थे कि पिंकू ने बचपन से ही बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। वो बताते हैं कि किसी ने इसके पूरे ख़ानदान को जिंदा जला दिया था। हम कहानी के फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पिंकू के पूरे ख़ानदान को कुछ लोग इसी के घर में जिंदा जला देते हैं, लेकिन वो बच जाता है।
इसका अंकल इसे एक पुराने से यतीम खाने में दाखिल करा देता है। यतीम खाने में तमाम बच्चों के साथ बहुत बुरा और जालमाना सलूक किया जाता है। पिंकू इन चीज़ों से तंग आकर बाकी बच्चों के साथ मिलकर यतीम खाने के तमाम मालिकों को मार देता है। सबूत ख़त्म करने के लिए इनकी लाशों को भी जला देता है। कुछ अरसे बाद पिंकू को अपने डैड की विरासत मिल जाती है, जो इतनी होती है कि वो बाकी यतीम बच्चों का ख्याल रख सके। अब पिंकू और बाकी बच्चे जवान हो चुके हैं। इन सब ने मिलकर एक खतरनाक गैंग बना लिया है, जिनका लीडर पिंकू है। इसने शहर के करप्ट सियासतदानों के साथ मिलकर गैर कानूनी कामों के लिए एक पूरा नेटवर्क बनाया था। इसके तैयार किए हुए यतीम बच्चे इसकी आर्मी की तरह काम करते हैं और मुआशरे में मुख्तलिफ जगहों पर हर वक्त इसके इशारे के मुंतज़र रहते हैं। इसने एक मनसूबे के तहत चावलों में एक ऐसे केमिकल की मिलावट कर दी है जिससे हमला औरतें मुतासर हो रही थीं, ताकि इसकी जेली अद्वियात का कारोबार चले। इस सारे मनसूबे में करप्ट सियासतदान और डॉक्टर भी शामिल थे, ताकि इसकी जेली अद्वियात शहर भर में आसानी से सप्लाई हो सके। दूसरी तरफ ईमानदार सियासतदान और करप्ट सियासतदान पार्लियामेंट में आमने सामने आ जाते हैं और गवर्नमेंट दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ईमानदार सियासतदानों को एक रेड मैन नामी शख्स अपने दोस्त गनी के साथ लीड कर रहा होता है। रेड मैन जेली अद्वियात के मुतालिक सख्त कवानीन बनाने में कामयाब हो जाता है, जबकि गानी ने इसे काबिल अमल करवाना था। एक शाम गानी की मुलाकात पिंकू के साथ एक पार्टी में होती है। पिंकू हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन गानी इनकार कर देता है। पिंकू को इससे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। अब इसकी आर्मी पार्टी खत्म होने पर गनी और इसकी फैमिली को उठा लेती और बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर देती है। अगले सीन में हम सांचा को अपने घर में देखते हैं, जहां वो अपने पड़ोसी के कमरे से शोर सुनकर देखने आता है, जहां दो गुंडे मिलान नामी लड़की को धमका रहे होते हैं। वो अपना गुस्सा जब्त नहीं कर पाता और इन पर हमला कर देता है। आन की सिखाई हुई स्किल से गुंडों को बुरी तरह पीट डालता है। रात को सांचा ड्यूटी पर इन्हीं गुंडों का पूरा ग्रुप देखता है, जो सांचा पर हमला कर देता है और सांचा को बुरी तरह पीट देते हैं। सांचा बेहोश हो जाता है, जिसे मुर्दा समझकर वो इसे छत से नीचे फेंक देते हैं। इसी को तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। आसमानी बिजली सीधी सांचा पर फिर गिरती है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि इसके जख्म ठीक होने लगते हैं। अगले दिन बाजार में वहीं गुंडों का ग्रुप सांचा को दोबारा देख लेता है। अब इसका वो पीछा करते हैं और इस पर फिर हमला कर देते हैं, लेकिन अब सांचा कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि इसमें बिजली की ताकत वापस आ चुकी, जिससे वो इनको बुरी तरह मारता है। इतने में मेलान भी वहाँ आ जाती है और सांचा का ये रूप देखकर इससे मुतासर हो जाती है। इसे अपने ग्रुप में शामिल होने को कहती है। मेलान का ग्रुप गरीब लोगों को इन गुंडों से बचाता था और शहर की हिफाजत भी करता था। शाम को जब सांचा फैक्ट्री जाता है तो गुंडों का ये ग्रुप पूरे बाजार को आग लगा देता है, जिससे सारा बाजार जलकर राख हो जाता है। मेलान सांचा के पास जाती है और इसे सारी बात बताते हुए मदद की दरख्वास्त करती है। वो इसे याद दिलाती है, जो इंसान दूसरों की मुश्किल में मदद नहीं करता वो इंसान नहीं बल्कि जिंदा लाश है। मेलान की बातें इसे अपने डैड की नसीहत याद दिला देती हैं और वो मेलान का साथ देने पर राजी हो जाता है, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। सांचा सुपर हीरो का मास्क पहनकर गुंडों का खात्मा करना शुरू कर देता है, लेकिन एक लड़ाई के दौरान एक अनजान शख्स इसे चाकू मारकर इसका ब्लड सैंपल ले जाता है। ये अनजान शख्स कौन था, मूवी में आगे चलकर हमें मालूम होगा। सांचा को अब लगने वाले जख्मों की कोई परवाह न थी, क्योंकि वो खुद ही ठीक हो जाते थे। अब हमें खबरों में पता चलता है कि शहर भर में हमला खवातीन बीमार होना शुरू हो गई हैं। इसकी वजह मार्केट में मौजूद गैर मेरी खाना है। इस बीमारी के होते हुए पैदा होने वाले बच्चे नॉर्मल नहीं होंगे, बल्कि वे सब के सब क्रिमिनल माइंडेड होंगे और आने वाला कल बहुत खतरनाक हो सकता है। असल में ये सब पिंकू एक मनसूबे के तहत कर रहा था, जिसमें एक इसका जेली अद्वियात का कारोबार भी था। दूसरी तरफ सांचा रात को फैक्ट्री के अंदर अपने अंदर पाई जाने वाली बिजली की ताकत को कंट्रोल करने और बेहतर इस्तेमाल करने की मशक कर रहा था। वो अपने लिए एक स्पेशल सुपर हीरो वाला सूट भी बनाता है और शहर के गुंडों को एक एक करके ख़त्म करना शुरू कर देता है। एक लड़ाई के दौरान इसका सामना सलमान नामी गुंडे से होता है, जो दरअसल पिंकू का राइट हैंड होता है और इसी ने बाजार में आग लगवाई थी। अगले सीन में हम पिंकू के गार्ड अजीज को देखते हैं, जो अपने एक दोस्त के साथ एक जगह कुछ ढूंढ रहा होता है। खुदाई के दौरान इसे एक सीक्रेट बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स में क्या था ये भी हमें आखिर में पता चलेगा। इसी दौरान हम रेडमैन को देखते हैं, जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को बता रहा होता है कि पिंकू ने शहर भर में जहरीले चावल तकसीम कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमला खवातीन बीमार हो रही हैं। तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिलकर पिंकू के नेटवर्क्स को तोड़ने का वादा करते हैं। इसी वक्त टीवी पर हर तरफ सुपर हीरो की न्यूज़ चल रही होती है, जिस पर सब लोग इससे रब्ता करने पर गौर करने लगते हैं ताकि पिंकू को रोका जा सके। लेकिन रेडमैन पहले फैल चुकी बीमारी का एंटीवायरस बनाने का कहता है, क्योंकि पिंकू की कंपनी के बनाए एंटीवायरस के इस्तेमाल से लोग मजीद बीमार हो रहे थे। पिंकू के पास सलमान की लाश आती है, जिसे देखकर इसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सलमान भी यतीम था और इसके साथ बड़ा हुआ था। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पिंकू की थी। अब वो अपनी सारी आर्मी को इकट्ठा करके सुपर हीरो को मारने का हुक्म दे देता है। पिंकू की यतीम बच्चों वाली आर्मी पूरे शहर में चुन चुन कर लोगों को मारने लगती है और इन सरकारी ऑफिसर्स को भी मारना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने रेडमैन का साथ देने का वादा किया था। ये खतरनाक आर्मी एक जगह पर रेडमैन को भी मारने वाली होती है कि सांचा वहाँ जाता है और रेडमैन की जान बच जाती है। रेडमैन सांचा को सारी सूरत हाल के बारे में बताता है और इससे इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए मदद की अपील करता है।
अब पूरे सिस्टम पर पिंकू का कब्जा हो चुका था। पिंकू की बनाई हुई हजारों जली अद्वियात बगैर टेस्ट पास किए पूरे शहर में तकसीम होने के लिए गाड़ियों पर निकल पड़ती हैं। इसी वजह रेडमैन को अपने ऑफिसर्स की कॉल आती है जो बताता है कि पिंकू के एंटीवायरस के अलावा और कोई भी कंपनी एंटीवायरस नहीं बना सकी और शहर भर में हमला खवातीन की दवाई लेने के लिए लाइन में लगी हैं। रेडमैन डर जाता है क्योंकि अगर ये सब ना रोका गया तो एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए पिंकू को अभी रोकना होगा। रेडमैन सांचा को कॉल करता है और सारी सूरत हाल बताता है। सांचा अपना सुपर हीरो वाला सूट पहनकर गाड़ियों को रोकने के लिए निकलने ही वाला होता है कि पिंकू अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है। सांचा एक एक करके इसके सारे आदमियों को ख़त्म करने लगता है कि पीछे से पिंकू एक राड के साथ इस पर हमला कर देता है। इतने रेडमैन वहाँ आकर पिंकू को शूट कर देता है। अब सांचा जल्दी से गाड़ियों को रोकने के लिए निकलता है, जहाँ हम शेरी नामी एक अनजान सुपर गर्ल को देखते हैं जिसके पास भी सांचा की तरह सुपर पावर थी। फिर दोनों मिलकर गाड़ियों को रोकते हैं और सांचा एक सैंपल लेता है और अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके सारे एंटीवायरस को तबाह कर देता है। जिस तरह शुरू में गार्ड्स की सारी शीट्स टूट गई थी, इस तरह सारा शहर नकली एंटीवायरस से बच जाता है। अगले सीन में हम पिंकू के एक गार्ड को देखते हैं जो एक पुराने मकबरे की दीवार को तोड़कर सीक्रेट बॉक्स को बाहर लाता है। बॉक्स पर सांचा का ब्लड डाला जाता है जो इसने एक लड़ाई में सांचा को चाकू मारकर लिया था। बॉक्स से एक सर निकलता है जिसको मकबरे में रखी हुई बिना सर वाली लाश के ऊपर लगा दिया जाता है। चंद लम्हों बाद जिसम में हरकत होती है और एक शैतान विलन जिंदा हो जाता है। अजीज इसके सामने झुकता है और कहता है, आका, गंडाला दुनिया में दोबारा आ चुका है और आपसे लड़ने आ रहा है। असल में सांचा पिछले जन्म में गंडाला था। वो शैतान अजीज को अपने लोग इकट्ठे करने को कहता है ताकि वो सांचा को मार सके। इसके साथ ही हमारी आज की मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है हमारी आज की मूवी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।